आज की इस वीडियो में एजुकेशन एंड सोसाइटी में हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग इंक्लूजन कि समावेशन को बढ़ावा देने में शिक्षा की क्या भूमिका है। अगर हम इंक्लूजन की बात करें, समावेशन की बात करें तो मतलब क्या है कि कोई बच्चा चाहे किसी कैटेगरी से हो, चाहे उसकी कोई जाति हो, कोई कास्ट हो, चाहे वो किसी कल्चर से हो, चाहे उसकी कोई अलग भाषा हो, वो फिजिकली फिट हो या शारीरिक रूप से अक्षम हो, डिसेबल हो, चाहे इस तरह से, चाहे कोई कितना भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, लेकिन सबको एक साथ लाना, एक प्लेटफॉर्म देना, वहां पे सबको साथ लाना, साथ आगे बढ़ाना, यही इंक्लूजन है, यही समावेशन है। और इसमें शिक्षा का क्या रोल है, शिक्षा की क्या भूमिका है, और इसमें भी जो हमारे मेन पॉइंट्स रहेंगे, मार्जिनलाइज एंड अंडर प्रिविलेज जो ग्रुप है, वर्किंग चिल्ड्रन जो कामकाजी जो बच्चे हैं, फर्स्ट जनरेशन लर्नर जो प्रथम पीढ़ी के अधिगम करता है, और चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी की जो शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चे हैं, हम उन पर बात करेंगे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग इंक्लूजन कि समावेशन को बढ़ावा देने में शिक्षा की क्या भूमिका है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मार्जिनलाइज कि मार्जिनलाइज कौन है, अंडर प्रिविलेज कौन है, वर्किंग चिल्ड्रन किसे कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन लर्नर कौन है, और जो डिसेबल बच्चे हैं ये कौन है। और फिर लास्ट में हम बात करेंगे कि इन सब बच्चों को एक साथ लाने में, इनको इंक्लूड करने में शिक्षा का क्या रोल है, क्या भूमिका है, शिक्षा किस तरह से इन बच्चों की हेल्प कर रही है आगे बढ़ाने में और इन सबको मेन स्ट्रीम में लाने में, मुख्य धारा में लाने में। तो सबसे पहले अगर हम मार्जिनलाइजेशन की बात करें, हाशियाकरण, तो देखो हाशियाकरण, मार्जिन मार्जिन मतलब एक कोना होता है कि सोसाइटी में ऐसे लोगों के ग्रुप को, ऐसे लोगों को बिल्कुल एक साइड में रख देना, उनको बिल्कुल पूछना ही नहीं। तो इसी को हम मार्जिनलाइजेशन या हास्याकरण कहते हैं। इस इमेज से भी आप समझ रहे होंगे। तो मार्जिनलाइजेशन का या हास्याकरण का मतलब है कि समाज में ऐसे ग्रुप, ऐसे लोग जो हमारे सोसाइटी में हम उनको डेली देखते हैं, हमारे सोसाइटी में ही रहते हैं, लेकिन हमसे बिल्कुल अलग हैं। उनकी अलग होने का कारण उनकी लैंग्वेज हो सकती है, उनका कास्ट हो सकता है, उनका रीजन हो सकता है, उनका रिलीजन हो सकता है, उनका व्यवहार, बोलचाल, उनकी एजुकेशन, कुछ भी हो सकता है जिस बेस पर उनको सोसाइटी में बिल्कुल अलग-थलग कर दिया है। अक्सर आपने रेड लाइट पे देखा होगा जो बच्चे हैं, जो रेड लाइट पे जो बच्चे जो भीख माँगते हैं, तो ये बच्चे भी तो बिल्कुल मार्जिन पे ही रख दिए गए हैं कि हमारी सोसाइटी में है। हम उनको डेली देखते हैं लेकिन बिल्कुल अलग हैं। उनकी लैंग्वेजेज़ अलग है, वो अलग जगह से आए हैं, उनकी कास्ट अलग है, तो इसी बेस पर उनको बिल्कुल अलग-थलग कर दिया है। जो राइट्स बाकी लोगों को जो फैसिलिटीज़ मिल रही है, वो फैसिलिटीज़ उन बच्चों को नहीं मिल पा रही। तो ऐसे ग्रुप को, ऐसे समूह को जो हमारी सोसाइटी में रहते हुए भी बिल्कुल उनको अलग-थलग हैं, उनको बिल्कुल मार्जिन पे रख दिया गया है, उनको इग्नोर किया जा रहा है, तो इस तरह के ग्रुप को क्या कहते हैं? मार्जिनलाइज़ेशन या हाशियाकरण। तो हाशियाकरण का अर्थ है मुख्य धारा से अलग रह जाना या किनारे पर रह जाना। कुछ लोग अथवा समूह का समाज के विकास में शामिल ना होना या मुख्य धारा में कम भागीदार होना ही हाशियाकरण कहलाता है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे लैंग्वेज हो सकता है, कस्टम, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, क्लास, ये सारे रीजन हो सकते हैं जिसके बेस पर हम अपनी सोसाइटी में किसी ग्रुप को बिल्कुल अलग थलग कर देते हैं, या वो ग्रुप सोसाइटी में रहते हुए भी बाकी लोगों से बिल्कुल अलग थलग हो जाता है। जैसे मैंने ट्रैफिक लाइट रेड लाइट पे जो बच्चे भीख मांगते हैं, इनका मैंने एग्जांपल दिया कि सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन ये अपने भाषा के आधार पर, रीति रिवाज के, जात, धर्म, लिंग, वर्ग, इनके आधार पर बिल्कुल इस सोसाइटी में रहते हुए बिल्कुल अलग-थलग हो गए हैं, बिल्कुल हाशिए पे चले गए हैं, मार्जिन पर चले गए हैं। तो इस तरह के ग्रुप को हाशियाकरण कहा जाता है। इसमें जो ट्राइबल जो लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं। फिर हम बात करते हैं अंडर प्रिविलेज, वंचित। तो वंचित क्या है कि ऐसे लोग जो हमारे सोसाइटी में रह रहे हैं, लेकिन जिस तरह की फैसिलिटीज बाकियों को मिल रही है, उस तरह की फैसिलिटीज इनको नहीं मिल पा रही। जैसे हम कहते हैं कि जो रिजर्वेशन आया है बहुत अच्छी चीज है, जो गरीब है, जो उस कैटेगरी के हैं, रिजर्वेशन उनके लिए है। लेकिन हम अपनी सोसाइटी में देखें कि जिनके पास काफी सारी रिसोर्सेस हैं, सुविधाएं हैं, वो तो रिजर्वेशन का लाभ उठा ले रहे हैं, लेकिन जिनके पास सच में कुछ नहीं है, वो उस चीज को लेके अवेयर ही नहीं है, रिजर्वेशन को लेके अवेयर नहीं है, उनको पता ही नहीं कि कैसे अप्लाई करना है।
तो जिनको सच में ज़रूरत है वो तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, और जिनको ज़रूरत नहीं है वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो वंचित क्या है, अंडर प्रिविलेज क्या है कि जो सुविधाएँ सोसाइटी में बाकियों को मिल रही है, वो सुविधाएँ उनको नहीं मिल पा रही। इट इज़ द एक्सक्लूजन ऑफ पीपल सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और लीगली, कि ये लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अथवा कानूनी रूप से उनका बहिष्कार कर देना। मुख्य धारा से अलग रह जाने के कारण वंचित समूह गरीब रह जाते हैं। मतलब क्या है कि जो फैसिलिटीज बाकियों को मिलती है वो इनको नहीं मिल पाती। चाहे इकोनॉमिक की हम बात करें, चाहे हम सोशल सोशल की बात करें, चाहे हम पॉलिटिकल की बात करें, चाहे हम लीगल, की जो फैसिलिटीज बाकियों को मिल रही है उनको नहीं मिल पाती, तो इस तरह के लोग गरीब रह जाते हैं। और इनके पास हमेशा जो संसाधन होते हैं, जो अवसर होते हैं, उसकी कमी होती है, उसका पूरी तरीके से प्रयोग नहीं कर पाते। इट लिमिट्स द अपॉर्चुनिटी एंड मीन्स फॉर सर्वाइवल, कि यह जीवित रहने के लिए अवसरों और संसाधनों को सीमित करता है। तो मार्जिनलाइजेशन या हाशियाकरण का अर्थ है कि लोगों को बिल्कुल अलग थलग कर देना, और अंडर प्रिविलेज का मतलब है कि लोग जो हैं वो हमारी सोसाइटी में तो हैं, सबके साथ में तो हैं, लेकिन बाकियों को जो फैसिलिटीज मिल रही है उनको फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही, वो उससे बिल्कुल अलग हैं। अब हम बात करते हैं वर्किंग चिल्ड्रन के, काम करने वाले बच्चे किसे कहते हैं। तो काम करने वाले बच्चे कौन हैं, कि रोजगार के लिए जो एक न्यूनतम आयु है, जो एक कम से कम की हम मानते हैं कि बच्चा जो है 18 साल तक जो है बच्चा अपनी एजुकेशन ले और उसके बाद अपना जॉब का देख सकता है। लेकिन जो बच्चे इससे कम उम्र में ही जगह जगह पे काम धंधे में लग जाते हैं, और उनके साथ फिजिकली, मेंटली जो उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, उनका हरासमेंट किया जाता है, तो इस तरह के जो बच्चे हैं उनको हम क्या कहते हैं, चाइल्ड लेबर कहते हैं, वर्किंग चिल्ड्रन कहते हैं, कि जो बचपन की उम्र में, जो उनके पढ़ने खेलने वाली जो उम्र होती है, उस उम्र में वो काम धंधे में लग जाते हैं। कारण क्या है, गरीबी है। कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है, गरीबी, या उन बच्चों के माता पिता का ना होना। सच एक्टिविटीज कैन बी डेंजरस फॉर द फिजिकल, मेंटल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, की इस तरह की जो एक्टिविटी है बच्चों के शारीरिक, मानसिक और जो उनके शैक्षिक विकास है उसके लिए बहुत ही खतरनाक होती है। तो वर्किंग चिल्ड्रन की जो बाल्य अवस्था में ही, बचपन से ही जो बच्चे हैं काम धंधे में लग जाते हैं, उनको उस उम्र में एजुकेशन जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, अपने किसी न किसी रीजन से, किसी न किसी कारण से उनको काम धंधे में बच्चों को लगा दिया जाता है। तो इस तरह के जो बच्चों को वर्किंग चिल्ड्रन कहा जाता है। फिर हम बात करें हु इज़ द फर्स्ट जनरेशन लर्नर, तो फर्स्ट जनरेशन लर्नर का मतलब है कि जो अपनी पूरी परिवार में, पूरे खानदान में जो बच्चे जो हैं पहली बार स्कूल जा रहे हैं, पहली बार वो विद्यालय का मुँह देख रहे हैं, तो इस तरह के जो बच्चों को कहते हैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर, या प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी, जो अपने परिवार में पहली बार, अपने खानदान में पहली बार स्कूल गए हैं, स्कूल का मुँह देख रहे हैं, तो इस तरह के बच्चों को कहते हैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी की विशिष्ट विद्यार्थी कौन है? तो विकलांगता शरीर या मन की कोई भी स्थिति हो सकती है। आप देखते हैं कि कोई शरीर देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई ठीक से चल नहीं सकता, और कोई तो है दिमागी रूप से जो उसका जो सही तरीके से विकास नहीं हो पाता, और किसी के बिहेवियर दिक्कत होती है, कोई चीज़ों को बार-बार भूल जाता है। कोई ठीक से अपना शरीर का मूवमेंट नहीं कर पाता। तो इस तरह की हम देखते हैं कि चाहे मेंटल, चाहे फिजिकल जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है किसी भी इंसान में, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये विकलांगता के अंतर्गत आती है। तो विकलांगता क्या है? शरीर या मन की कोई स्थिति है जो किसी व्यक्ति के लिए कुछ गतिविधियों को करने और उनके आस-पास की दुनिया के साथ बातचीत करने के लिए इसे और अधिक कठिन बना देती है, कि वो जो बच्चा है, जो पर्सन है, अपनी फिजिकली और मेंटली जो है प्रॉब्लम की वजह से सोसाइटी में बाकियों सबसे अलग हो जाता है, बाकी सबसे कट जाता है एक तरीके से। इट कैन बी फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअल एंड सेंसरी, कि ये शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और संवेदी हो सकता है। फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में हम देखते हैं कि जो बच्चे चल नहीं सकते ठीक से, ठीक है, इनके हाथ की दिक्कत है, पैर की दिक्कत है। मेंटल अगर हम बात करें तो मेंटल में क्या है कि मानसिक रूप से जिनके दिमाग का पूर्ण विकास नहीं हो पाता, उनकी बिहेवियर जो प्रॉब्लम होती है, व्यवहार संबंधी जो समस्या होती है, जो चीज़ों को भूल जाते हैं। इंटेलेक्चुअल की अगर हम बात करें, हम अगर बौद्धिक की बात करें, तो इसका मतलब क्या होता है बौद्धिक का, कि जो हम कहते हैं ना, जो स्लो लर्नर जो होते हैं, जो चीज़ों को सही तरीके से याद नहीं कर पाते, और अक्सर जो
सामाजिक रूप से अगर हम देखें तो ठीक से दूसरों से बातचीत नहीं कर पाते, तो इस तरह की उनकी लैंग्वेज प्रॉब्लम भी हमें देखने को आती हैं। इनमें भी हमें बिहेवियर प्रॉब्लम देखने को आती हैं, चीज़ों को याद नहीं रहना, चीज़ें भूल जाना। तो इस तरह की जो इंटेलेक्चुअल है कि बौद्धिक समझा, जैसे हम कहते हैं ना आईक्यू लेवल, तो इनकी आईक्यू लेवल बाकियों से बहुत कम होती है। तो इस तरह के जो बच्चे सेंसरी है, तो सेंसरी में हम कहते हैं ना कि सेंसेस क्या क्या है, हमारी आँख है, नाक है, कान है, ठीक है, स्किन है। तो इस तरह की उनको प्रॉब्लम होती है, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, महसूस ठीक से नहीं कर सकते। तो इस तरह, तो ये अलग अलग टाइप की जो क्या है डिसेबिलिटी है। फिर हम बात करते हैं रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग इंक्लूजन, के समावेशन को बढ़ावा देने में शिक्षा की क्या भूमिका है। एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू क्वालिटी एजुकेशन एंड लर्निंग, कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सीखने का अधिकार है। इंक्लूजन मीन्स ऑल चिल्ड्रन स्टडी टुगेदर इन द सेम क्लास इन द सेम स्कूल, कि समावेशन का अर्थ है कि सभी बच्चे एक ही विद्यालय में, एक ही कक्ष में साथ आएं, साथ पढ़ें, साथ सीखें, साथ आगे बढ़ें। सभी बच्चों को विद्यालय जाने, सीखने और कौशल विकसित करने का उचित मौका देने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है कि बच्चों का इंक्लूजन, सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, साथ में बच्चे सीखें, खेलें, पढ़ें, आगे बढ़ें। सभी समूहों के लिए सीखने के समान अवसरों की उपलब्धता, जिन्हें पारंपरिक रूप से बाहर रखा गया है, कि जिन बच्चों को अभी तक उनको बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया गया था, बाकी जो फैसिलिटीज जो और बच्चों को मिल रही थी, इन बच्चों को उनके शारीरिक मानसिक प्रॉब्लम की वजह से या कास्ट क्लास, इस प्रॉब्लम की वजह से जिनको बिल्कुल अलग थलग कर दिया था, उनको भी साथ लेकर, उनको भी साथ में एक क्लास में लाना और उनको भी सभी बच्चों के साथ में उनको सिखाना। इट वैल्यू स्टूडेंट फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड इक्वली इन द क्लासरूम, की ये सभी पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कक्षा में समान रूप से महत्व देती है, चाहे कोई बच्चा किसी रीजन से है, किसी रिलीजन से है, किसी कास्ट से है, किसी वर्ग से है, शरीर से ठीक है नहीं है, लेकिन सबको इक्वल इंपॉर्टेंस क्लास में दी जाती है। इट अलाउस डाइवर्स ग्रुप टू ग्रो टुगेदर फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, कि ये सभी के लाभ के लिए विविध समूहों को साथ साथ बढ़ने देती है। समावेशी शिक्षा सभी पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सभी के लाभ के लिए साथ साथ सीखने और बढ़ने की अनुमति देती है। और अगर हम नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन की बात करें, एनईपी 2020 की बात करें, तो इसमें भी विद्यालय में सभी के समावेशन और समान शिक्षा प्रदान करने के सामाजिक कल्याण को जो एनईपी 2020 वो बढ़ावा देती है। समावेशन असमानताओं को कम करने की आवश्यकता पर जोर देती है, और विशेष रूप से जो वंचित हैं, जो हाशिए हैं, जो अंडर प्रिविलेज हैं, जो मार्जिनाइजेशन है, इन लोगों के लिए तो विशेष रूप से काम करती है कि इनको भी मेन स्ट्रीम में लाना, इनको भी सबके साथ एजुकेशन देना, इनको भी आगे बढ़ाना। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स थे कि सभी इंक्लूजन के लिए, सभी बच्चों को साथ लाने के लिए, साथ सिखाने के लिए, एजुकेशन को घर घर पहुंचाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें आर्टिकल 21A, जिसके तहत जो शिक्षा को सभी का फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया है। तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 6 से 14 साल के सभी बच्चों को स्कूल में भेजें, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो 1987 में आया था, जिसका मेन पर्पस क्या था, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाना, जो बेसिक फैसिलिटीज स्कूल में, क्लासरूम में प्रोवाइड करना, ताकि बच्चे स्कूल में आए, वहाँ पे रहें, चीज़ों को सीखें। और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चलाया गया था, ताकि बच्चों को स्कूल तक लाया जा सके, उनको अच्छी एजुकेशन जो है प्रोवाइड की जा सके। फिर मिड डे मील स्कीम की खाने के बहाने बच्चों को स्कूल तक लाना। और सर्व शिक्षा अभियान, सभी के लिए शिक्षा, चाहे कोई किसी कास्ट से है, किसी कैटेगरी से हो, शरीर से ठीक हो नहीं ठीक हो, लेकिन सभी के लिए शिक्षा का जो एक बड़े स्तर पर जो अभियान आया था। और फिर 2009 में शिक्षा को एक कानून के, शिक्षा का अधिकार एक कानून का रूप धारण कर लिया था कि अब सभी को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना अब तो बिल्कुल कंपल्सरी है, सबका कानूनी हक है। अगर कोई नहीं देता, कोई अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजता, या बच्चों के साथ स्कूल में किसी तरह का हरासमेंट होता है, तो जो सरकार है, जो कानून है, इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। कोई बच्चों को स्कूल में एडमिशन देने से मना करता है, तब भी वो क्या होगा, वो दोषी होगा। तो इसलिए स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी बच्चों को एडमिशन दे, सभी बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे, ताकि सभी बच्चे सीखें और आगे बढ़ें।
उसके अलावा हम देखते हैं पीडब्ल्यूडी जो एक्ट आया था 1995 में आया था या 2000, उसके बाद 2016 में आरपीडब्ल्यूडी आया था। तो इस एक्ट में भी क्या होता है कि जो विकलांग जो व्यक्ति हैं इनके राइट्स की बात की गई थी, इनके अधिकारों की बात की गई थी। चाहे जॉब में इनके लिए रिजर्वेशन की बात की गई थी, एडमिशन में इनके लिए छूट की बात की गई थी, चाहे एज की बात करें, चाहे परसेंटेज की बात करें, ताकि इन बच्चों को भी मेन स्ट्रीम में लाया जा सके, सबके साथ इंक्लूड किया जा सके। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि एजुकेशन का क्या रोल है इंक्लूजन या समावेशन को बढ़ावा देने में। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।